नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। सनातन भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण ये होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिबद्ध तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है साल 2024 में और कब समाप्त होगी। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। ब्रह्मचारिणी, तृतीयम, चंद्र घंटेथी, कुचमांड की चतुर्दशी, सिस्टम पुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री है, इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम पड़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कासन से मुक्ति पाए जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुख में होता है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठी देवी है। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था, इसलिए मनचाही जीवन साथी की कामना से यह शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सातवें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु किस प्रकार के मुक्ति मिल जाती है, तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं जिसमें हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो लेकर। धन्यवाद।